दोस्तों, मैथ्स बाय दास सर यूट्यूब चैनल पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों का 6th क्लास है मैथ्स स्पेशल बैच का, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं भिन्न, और इसमें कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है जो कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, हमेशा क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स, आज का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, और इस फ्रैक्शन में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो टाइप 1 है, जो इस तरह का क्वेश्चन रहता है 94 - 3 7/19, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे विद इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड सॉल्व करना है, ये आपको शानदार ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक बताने वाले हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एडिशन बेस्ड रहता है फ्रेंड्स, चाहे वो आप आरआरबी का दीजिए एग्जाम, आरआरबी रेलवे का ग्रुप डी दीजिए या एनटीपीसी दीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। चाहे आप जेएसएससी का एग्जाम दीजिए, है ना, चाहे वो दरोगा का एग्जाम दीजिए, एक क्वेश्चन इस तरह का आना ही आना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को 3 1/4 + 2 1/2 - 1 5/6 (*2/10 + 1 5/12) को कैसे 1 लाइन में सॉल्व करना है, ये ट्रिक्स एंड टेक्निक बताने वाले हैं। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आप क्वेश्चन में उल्टा के देखिए। बहुत ही इजी और शानदार टेक्निक है इसमें, जिसको आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही क्विक आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि यही क्वेश्चन है 7/12, 5/8, 19/24, 13/16। आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन में या तो बोलता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, और अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा तो टाइम लगेगा, यानी कि टोटल मैक्सिमम अप्रोच नहीं कर पाइएगा, टोटल क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी लोग आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्लासेस चल रहा है, ये क्लासेस आप लोगों का बेसिक से चल रहा है ना, और आप लोगों का जो लगातार सपोर्ट देखने बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स से, आप लोगों के मैसेजेस से। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक स्पेशल क्लास चलेगा, क्लास नहीं, एक स्पेशल क्लास रखेंगे। वो स्पेशली हमको लगता है संडे को ही होगा, 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। संडे को 3 PM से आप लोगों का क्लास होगा, है ना। एक स्पेशल बैच होगा जो कि रेलवे पर स्पेशल फोकस होगा स्टूडेंट्स, जो 3 PM में चलेगा संडे को। उसमें हम लोग रेलवे का ऑल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, और स्पेशली आपको ये बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। सो ये वो सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा जो ऑलरेडी मैथ्स पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, और आपका ये जो बैच चल रहा है, ये तो MWF में चल रहा है, और TTS में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग पोर्शन, है ना। तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का क्लास फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन बोलते किसको हैं? अगर एकदम फर्स्ट क्लास अगर है, अगर हम बेसिक कुछ बिगिनर से स्टूडेंट लोग आए हुए हैं, है ना, तो आपको बता दें कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आई डिवाइडेड माई इनकम इन 4 इक्वल पार्ट्स। मैं अपना इनकम को 4 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, डिवाइड कर दिए, जिसमें से आई स्पेंड 3 पार्ट्स, जिसमें से 3 पार्ट जो है हम खर्च कर दिए, है ना। तो कितना खर्च किए स्टूडेंट्स? 3/4 खर्च किए, है ना। इट इज, ये जो 3/4 है इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। दिस 3/4 इज नोन एज फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ये 3/4 को बोलते हैं, है ना। जिसमें से ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर हिंदी में अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर हिंदी में हर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो अब समझिए कि ये जो अंश और हर है, ठीक है,
तो इसमें जो है ये ऊपर वाले पार्ट को अंश, नीचे वाले पार्ट को हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कोई भी फ्रैक्शन जो आपको एग्जाम में मिलेगा उसका कैसा फॉर्म होगा, उसका फॉर्म जो होगा वो प्रॉपर फॉर्म होता है, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 2-3 टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस नॉलेज के लिए हम बता दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में एक तो आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में उचित भिन्न बोलते हैं, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या फॉर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए 3/4, 5/8, 7/18, 12/17। तो ये जो फॉर्म है जिसमें देखिए न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। अंश का वैल्यू क्या है, हर के वैल्यू से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग इसको p/q बोले, है ना, फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं p/q के फॉर्म में। अगर p/q के फॉर्म में है ना, तो p जो है वो लेस देन है किससे, q से, ठीक है ना। यानी कि अंश जो है हमारा वो कम है किससे, हर से। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और जितना भी आपका आंसर रहेगा वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आंसर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आ रहा है, यानी कि उसका फाइनल आंसर जो होगा वो मिक्स्ड फॉर्म होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स एक और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में, ये फर्स्ट था। सेकेंड जो है टाइप है उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है, जैसे 17/5 है, 21/4 है ना, 28 मान लीजिए 11 है ना। इसमें क्या है, p का वैल्यू ज़्यादा है, q का वैल्यू कम है, यानी कि न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, यानी p इज ग्रेटर देन क्या है, q है। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यह है आपका इम्प्रॉपर फॉर्म। तो इम्प्रॉपर फॉर्म में ध्यान रखिए कोई भी आंसर नहीं होता है, अगर वो इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको उसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, एकदम दिमाग में रखिएगा। और नेक्स्ट टाइप इसका है टाइप 3, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं कि 2 1/2, 3 1/4, 8 4/5 है ना, 3 1/7, ये सब क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मान लीजिए इंटीजर को प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ जब लिंक करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म होता है। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब आपका फ्रैक्शन स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी और कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स। जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, डेली आपको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स आपका स्ट्रांग नहीं सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ्स जो है आप ऑल क्वेश्चन एग्जाम में बना के आइएगा, ये मेरा गारंटी है, और सबसे कम समय में बना के आइएगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें एक तो है अगर आपका 2 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब स्टूडेंट होता है 2 + 1/2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसी का मीनिंग होता है 2 1/2 को 2 × 2 4 1 5/2, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा, एलसीएम लेते हैं तो 2 2 दूनी 4 1 5, ठीक है ना, 5/2। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 1 5/2, यानी कि बात बराबर है। अगर 2 1/2 इस तरह से लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए फिर 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं। 8 3/4, इसका मतलब स्टूडेंट हुआ 8 + 3/4, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौके 32 और 3 32 3 कितना हो जाएगा 35/4। यहाँ पे 8 चौके 32 और 3 35/4, कहानी सेम है।
क्लियर। जैसे कि 2 5/11 है तो स्टूडेंट इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 5/11, 2 + 5/11। तो स्टूडेंट इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें और क्या क्या चेंज आ सकता है, ये तो आपको एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताएं। मान लीजिए दिया हुआ है 17 18/5, 17 18/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 17 18/5 दिया हुआ है, तो ये देखिए इम्प्रॉपर फॉर्म है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, 17 × 8 कीजिए, 17 × 5 कीजिए, कितना आएगा 17 5 जा 17 5 जा आपका आएगा 85 + 18, 85 + 18 आएगा 103/5। तो ये जो आपका इम्प्रॉपर फॉर्म है ना, इस फॉर्म में आपका कभी भी आंसर नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंसर हमेशा प्रॉपर फॉर्म में मिक्स्ड फ्रैक्शन का प्रॉपर फॉर्म, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता कैसे है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा रहता है इंटीजर और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको डिवाइड कीजिए, 20 × 5 100 है ना, 23/5। तो इसका एक्चुअल में फॉर्म ये वाला होगा, यानी इस तरह का अगर दिया हुआ है तो आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं आप, विद इन सेकेंड्स निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा समझिए, ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन समझ आइएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। इसमें देखिए सबसे पहले 18 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 3 जा 3 बार में जाएगा, ठीक है। और शेषफल यानी कि रिमाइंडर ये कितना बचेगा, 5 × 3 = 15, रिमाइंडर 3 बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 17 18/5 अगर है, इस तरह से अगर दिया हुआ है, तब हम लोगों को क्या करना है, 5 × 3 = 15, 3 बचा, 3 को ऐड कर दीजिए 17 में 20, यानी 17 + 3 कर दिए 20 लिखें, ठीक है। और जो शेषफल बचा 5 × 3 = 15, शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचा 3, तो ये 3 लिखेंगे / 5, यानी विद इन सेकेंड अगर लाना है तो सबसे अच्छा अप्रोच टेक्निक यही है, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 67 23/4, 67 23/4, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4 से इसमें भागा दीजिए, 4 × 5 = 20, 5 बार में, तो 67 + 5 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 72, ठीक है। 4 × 5 = 20, 67 + 5 72, रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट्स 3/4 है ना, 72 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए, है ना, एज क्विक एज पॉसिबल, जैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं वैसे ही आंसर करने का कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। $89 54/11, 89 54/11 स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा इसमें, 89 54/11, तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए, 4 बार में जाएगा, 89 + 4, 89 + 4 कितना हो जाएगा 93, और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर बचेगा हमारा 10, है ना, तो 10/11, रिमाइंडर हमारा बचेगा 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 27/4, है ना, तो 10 सेकेंड्स है आपके पास, यू हैव टू राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स, फास्ट कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप हो गया, है ना, वेरी गुड। 4 से डिवाइड कीजिए, 6 बार में जाएगा, 73 + 4 79, 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार में जाएगा, है ना, 73 + 6 कर दीजिए, आ जाएगा 79, है ना, तो 79 लिखिए। रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर आपका बचेगा यहाँ पर 3, यानी 79 3/4 आपका वैल्यू मिलेगा, क्लियर। पहले आपको हम फ्रैक्शन को ब्रेक कर करके बता रहे हैं, जब आप ब्रेक करना सीख जाइएगा
5 सेकंड्स में, 10 सेकंड्स में, है ना, तब क्वेश्चन भी बहुत ही इजी वे में बनेगा। तो स्टूडेंट्स कोई भी ट्रिक या अप्रोच या कॉन्सेप्ट तुरंत विद इन सेकेंड नहीं सीख सकते हैं आप। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा करना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा तो फिर आप ट्रिक टेक्निक्स बहुत ही ईजी वे में आसानी से लगा पाइएगा। और सबसे अच्छा बात है कि वो इसको याद नहीं करना पड़ेगा, वो आप हमेशा यूज कर पाइएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा आप इजीली उसको लगा पाइएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एक कॉन्सेप्ट बनाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन है 87 36/5, 87 36/5, 59 38/7। ठीक है, क्या करेंगे, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए टाइम अप हो गया। लुक एट बोर्ड। 5 से डिवाइड करेंगे, 7 5 7 35, 7 बार में जाएगा, यानी 87 + 7 करेंगे 94 आ जाएगा। रिमाइंडर बचेगा 1, 7 5 35, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 लिख देंगे बाय 5। ठीक है, 7 से भागा दीजिए, 7 5 35, 5 बार में जाएगा तो 5 इसमें ऐड कर देंगे। 59 + 5 64, 35 जाएगा, बचेगा कितना शेषफल, रिमाइंडर 3, तो ये 3 ऊपर लिखेंगे बाय 7। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप जो है इस तरह का जो फॉर्म रहेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन का उसको विद इन 5 सेकंड सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में काइंडली सभी कोई यस लिख दीजिए। फटाफट फटाफट आप लोग सभी कोई यस लिख दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर यही फॉर्म नेगेटिव में आएगा तब क्या होगा। पॉजिटिव में तो आपको बता दिए हैं कि अगर मान लीजिए 57 + 1/3 रहेगा, इसका मतलब 57 1/3। ठीक है, 2 + 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब 2 3/4, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर माइनस में रहेगा यही चीज़ तब कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस में रहेगा तब क्या करेंगे, आइए उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। एक तो तरीका है इसको पूरा ट्रेडिशनली सॉल्व कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है समझिए, बहुत ही माइंड ब्लोइंग अप्रोच है और आप बहुत ही क्विकली इसके बाद आंसर कर पाइएगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्स्ट ही क्लास बोले थे कि हर एक क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर देगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं। एक तो तरीका है 57 1/3/5 को सॉल्व करके पूरा डिटेल में बना लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 57 अगर 1 यहाँ माइनस करना, 1 माइनस में है ना, यहाँ पे 1 है तो 57 - 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 55, यानी 1 रहेगा तो 2 कर देंगे माइनस। अगर मान लीजिए 3/5 रहता, 1 के प्लेस पे 3 रहता तो 4 करते, एक बढ़ा के आपको माइनस करना है। मान लीजिए यहाँ पर 7 रहता तो 8 माइनस करते, 9 रहता तो 10 माइनस करते, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, है ना। तो 57 - 2 कर दीजिए, 57 - 2 कितना हो जाएगा 58। 57 - 2 कितना हो जाएगा 57 - 2 कर देंगे तो आ जाएगा 55, ठीक है। और क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 5 - 3 कर देंगे, 5 - 3, 5 - 3 कितना होगा 2, तो ये 2 को ऊपर लिखेंगे बाई 5, यानी 57 - 1 3/5 को जो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 55 2/5। क्लियर, तो स्क्रीन पर ही आंसर करना है। अगर आपको एकदम क्विक बनाना है तो ये सब अप्रोच को फॉलो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स लगातार फोकस्ड रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए, जो समझ में नहीं आता है उसे कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, है ना। और जिस तरह के भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ज़रूर बताइए, है ना, हम उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आइए अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्टूडेंट 1 माइनस करेंगे, यानी 79 - 1 यह आएगा 78। और क्या करेंगे 11 - 5 करेंगे, यह आएगा 6, तो ये 6 ऊपर लिखेंगे बाई 11। क्लियर, ये 6 ऊपर लिखेंगे बाई 11। दिस इज द राइट वे टू एक्सप्रेस
मिक्स्ड फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं फटाफट। 74 - 3 5/7, 89 - 3/17, 94 - 3 7/19, फटाफट इसका आंसर कीजिए। 85 - 2 5/12, 72 - 18/29। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। 94 यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, 74 - 3 है, तो आपको अगर माइनस में है तो क्या माइनस करना है? 4 माइनस करना है। 74 - 4 70, और 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया तो क्या लिखेंगे? 2/7। दिस इज योर आंसर। 89 - 3/17 है, 89 - 3/17, तो 89 - 1 करेंगे 88 आएगा, और 17 - 3 करेंगे ये आएगा 14/17। दिस इज योर आंसर। 94 - 3 है, तो 3 है तो स्टूडेंट क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे। 94 - 4 गया तो 90, और 19 - 7 कर देंगे। 19 - 7 कितना आएगा? 12, 12/19। दिस इज योर आंसर। 85 - 2 5/12 है, तो 85 - 2 5/12 है, तब क्या करेंगे? तो 85 - 3 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 82, और 12 - 5 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 7/12, है ना। 72 - 5 है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 72 - 6 करेंगे। 72 - 6 कर दीजिए 66, और 29 - 18 कीजिएगा स्टूडेंट्स, तो 29 - 18 आपका हो जाएगा 11, 11/29। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिलेटेड था मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड, इस टाइप का प्रॉब्लम आप बनाना आई होप कि सीख गए होंगे। सभी को बहुत ही इजीली समझ में भी आ गया होगा। आपको एकदम बेसिक से ले जा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और यकीन मानिए जब फाइनल आएगा, चैप्टर एंडिंग में आएगा, तो आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑल क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेगा, चाहे आप न्यू स्टूडेंट्स हैं चाहे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, सभी को मज़ा आने वाला है। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि ये जो फर्स्ट बेसिक क्लासेस होता है उसमें वो लोग पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है उन्हें लगे कि सब मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन जो सेकंड क्लास होगा, इसे फ्रैक्शन का ही सेकंड क्लास होगा, जिसमें एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर पीटी मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना, आरआरबी का पीटी मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो स्टूडेंट्स, क्लास आप मिस मत कीजिए। अगर आप पढ़े हुए हैं फिर भी ये आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइप है लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट टाइप है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए लाइक फ्रैक्शन, जैसे कि 1/5, 2/5, 3/5, है ना, ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो स्टूडेंट्स, लाइक फ्रैक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही कमाल का यूज है। आप इसे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। इसके टाइप्स होते हैं कुछ। टाइप में आपका सबसे पहले तो एडिशन आता है, एडिशन रूल, है ना, या फिर प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, एडिशन, है ना, या फिर इसको प्रॉपर्टीज बोल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन में क्या होगा स्टूडेंट? समझिएगा 2/5 + 3/5 है, तो अगर बेस सेम है ना, तो इसका एलसीएम भी 5 ही होगा, है ना, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 5/5 हम लोग लिख सकते हैं 1। ठीक है, फिर से समझिए, अगर मान लीजिए 13/3
16 है प्लस 17/16 है, तो दोनों का बेस सेम है स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाले टर्म को डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं 13 और 17 30/16, और इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15/8, ठीक है, यानी 17/8, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, क्लियर। नेक्स्ट देखो टाइप 2 इसका है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, ठीक है। घटाओ में क्या है समझिएगा, जैसे 7/12 माइनस 5/12 है, 7/12 माइनस 5/12, तो अगर आपका बेस सेम है ना तो ऊपर वाले टर्म को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। 7 माइनस 5 कर लीजिए, 7 माइनस 5 कीजिएगा तो 2/12 यानी किया जाएगा 1/6, 1/6 इज योर आंसर। और थर्ड टाइप है फ्रेंड्स, थर्ड टाइप इज कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है, जैसे मान लीजिए कि 5/12 और मान लीजिए कि 5/13 और 2/13 है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो अगर ये लाइक फ्रैक्शन आप बना देते हैं तो आप देखिए कि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 2 से बड़ा है, तो 5/13 भी बड़ा होगा 2/13 से, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइक फ्रैक्शन का, ठीक है। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होगा, इस प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होगा, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा और कैसे क्वेश्चंस विद इन सेकंड बनेगा। तो आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, बहुत ही डिटेल में सब कुछ लिख के समझाएंगे, ठीक है। आपको एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ समझना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हम अपने स्टाइल में शॉर्टकट जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही को समझाने के लिए शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर आप ही को समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन है 2 3/5 प्लस 7 3/10 प्लस 8 11/15 इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है। क्या करना चाहिए, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3/5, इसको लिख सकते हैं 7 + 3/10, इसको लिख सकते हैं 8 + 11/15। क्लियर। प्रॉपर्टी बताए थे मिक्स्ड फ्रैक्शन का, सबसे पहले ही बताए थे। अब देखिए हम लोग जो है ना, ये जो टर्म है 2 7 8, इसको हम लोग अलग से जोड़ सकते हैं, जैसे 2 + 7 + 8 ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो टर्म है हमारा 3/5 प्लस 3/10 प्लस 11/15, इसको अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए तो यह आ जाएगा 8 2 10 7 17 प्लस, और ये जो टर्म है ना इसका हम लोग अब एलसीएम नहीं लेंगे, हम लोग इसको क्या बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसका एलसीएम को ना सेम कर देंगे, बेस को सेम कर देंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। तो 5 10 15 का एलसीएम स्टूडेंट कितना होगा, 30 होगा। तो 30 बनाइए इंटू 6, देखिए ये भी 30 हो गया, इंटू 3 ये भी 30 हो गया, है ना। और यहाँ पर कर दीजिए इंटू 2 ये भी 30 हो गया। तो नीचे सब 30 हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने का मतलब क्या हो गया, अगर बेस आपका सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं ये आपका 30 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पर 9 और यहाँ पर देखिए 22, तो यह आ जाएगा कितना 49, ठीक है ना। यह आ जाएगा आपका 49/30, 49 बट्टा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको 17 प्लस इसको भागा दीजिए, ठीक है। 30 × 29 22 और 18, 22 18 कितना हो जाएगा 40 9 49, ठीक है। 30 × 29 ये आ जाएगा, बच जाएगा 19/30, ठीक है। और अब आप देखिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो 17 + 1 + 19/30 लिख सकते हैं, यानी 17 और 1 18 + 19/30 लिख सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं 18 होल 19/30। दिस इज योर आंसर।
18 होल 19/30, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स फटाफट नोट कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये जो लॉन्ग अप्रोच था ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो बहुत अच्छा, हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे कि अब क्या करना चाहिए। 1 लाइन में 5 सेकंड्स में अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब स्टूडेंट समझिए इसी क्वेश्चन को क्या करना चाहिए था, है ना। अब आप इसी क्वेश्चन को समझिए क्या करना है। हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं 2 3/5 प्लस 7 3/10 प्लस 8 11/15। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखिए ये 2 7 और 8, इसको तो हमको ऐड करना ही है, ये तो ऐड ही होता है, तो यहीं पर ऐड कर लेंगे। 7 2 9 8 17 लिख दिए। ठीक है, तो ये 2 7 और 8 का काम खत्म, भूल जाइए उसको। बचा क्या, 3/5 3/10 और 11/15 11/15। तो आप क्या कीजिए 5 10 और 15 का एलसीएम निकालिए। 5 10 एंड 15 का एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो ये आएगा 30। तो बेस में सभी को 30 बना दीजिए, मतलब लाइक फ्रैक्शन बना दीजिए। फायदा क्या होगा कि लाइक फ्रैक्शन आ जाएगा तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, नीचे से कोई मतलब ही नहीं है। तो 5 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है, तो नीचे 30 रहेगा, सब में 30 बनाइए। क्या करना पड़ेगा 30 बनाने के लिए, इंटू 6। ये हमको पता है तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है तभी तो लिख रहे हैं। तो जो चीज़ पता है उसको क्यों लिखे, टाइम बर्बाद क्यों करें। तो ये तब होगा जब आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 18 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। 18 9 27 और 22 49, तो 49/30 आएगा। तो क्या हम लोग अभी अभी इसी टाइप का मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़े हैं? यस। तो इसमें क्या करते हैं 30 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 17 + 1 18 और रिमाइंडर स्टूडेंट्स कितना बचेगा 19। तो 19/30, दिस इज योर आंसर। ये आपको लिखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है ये तो ऑप्शन में दिया ही हुआ है। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसको क्यों लिखें, वो तो देख के आप समझ में आ जाएगा कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसा तब हो पाएगा जब आप इस क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा और खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तब। स्टूडेंट्स आइए सेकंड क्वेश्चन समझाते हैं ठीक इसी तरह से, बिल्कुल ईजी वे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 2/3 प्लस 5 7/9 प्लस 12 11/18, दिस इज योर क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 5 और 12 का ऐड कर लीजिए। तो 5 3 8 और 12 20, तो 20 लिख दीजिए। और इसका 3 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 18। तो सब में 18 बना दीजिए, बेस में 18 बनाइए। इंटू 6 करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर तो 18 है ही। तो ये कितना आ जाएगा 12 14 और 11 ऐड कीजिए 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, यहाँ पे आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 26 और 11, 26 से 11 कितना आ जाएगा 37। ठीक है, ये आपका आ गया 26 11 37। तो अब इसको इस तरह का फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, यू नो डैट कि 18 2 जा 2 बार में जाएगा, 3 20 2 22, और बचेगा शेषफल 1/18, दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स मज़ा आ रहा होगा आई होप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आरआरबी रेलवे एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम में वो सभी को बनाने आता है। क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट बना लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बनाना ना सभी के बस की बात नहीं होती है। दैट इज द मेन थिंग, दैट यू हैव टू वर्क हार्ड विथ ट्रिकी अप्रोच टेक्निक, so that you must solve the questions within 5 to 10 seconds and score maximum in the exam. Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है 3 1/4 प्लस 2 1/2 माइनस 1 5/6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 5/12। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सेम अप्रोच सेम टेक्निक। सबसे पहले इसको हटाइए, 3 2 5 में से एक गया तो 3 2 5 में से एक गया तो 4 है ना, और ये एक इधर आएगा तो कितना बचेगा 3, तो लिख दीजिए 3। ठीक है, अब ये 4 2 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब समझिए बेस में 12 कैसे बनाएंगे। बेस में 12 बनाएंगे इंटू 3 करना पड़ेगा। यहाँ 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर 12 है ही। ठीक है, तो अब देखिए कि नीचे तो 12 आ गया, ऊपर क्या क्या आया 3 प्लस 6 माइनस 10, और ये वाला टर्म इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 3 9 9 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 10 -1। ठीक है, -1 और -5 -6, यहाँ पे आ जाएगा -6। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ तक कैंसिल कीजिए, 2 बार में कैंसिल होगा 1/2, यानी कि ये क्या आ गया 3 - 1/2। दिस इज कॉल्ड 3 - 1/2 यानी कि 5/2। ठीक है ना, 3 - 1/2, तो 3 - 1/2 मतलब क्या 3 दूनी 6 में से क्या 5/2। 3 में से 1/2 घटाना है तो कितना बचेगा 2.5 बचेगा, 2.5 यानी कि 5/2। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10। 2 से कैंसिल कीजिए 5 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी एक्स इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजी था और सभी कोई इजीली बना भी सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट्स, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस एसएससी, आरआरबी और बैंक एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, और इस पैटर्न पे अपकमिंग एग्जाम में आएगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है इस पैटर्न का। 1 3/4 -1 5/6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 1/3। आपको इच टाइप का एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, है ना। आप अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक होगा उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। ठीक है, और अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमें ज़रूर बताएं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो 1 में से 1 गया तो ये तो 0 हो गया। अब -2 इधर आएगा तो +2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, 4 6 3 का एलसीएम होगा स्टूडेंट 12, तो यहाँ पे 12 लिख दो। 12 कैसे बनाएंगे, तो × 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे × 2 करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए, यहाँ पे × 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे तो 12 आ गया तो 12 लिख दिए। अब देखो 3 तिहाई 9 में से 10, 3 तिहाई 9 में से 10 गया, तो 9 में से 10 गया तो कितना बचा, 9 में से 10 गया तो -10 है ना, -1, और ये -4 इधर आ गया तो +4, -1 + 4 आ जाएगा 3, यानी 3/12। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 से कैंसिल करो 4 बार में, तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों को मिलेगा 4 दूनी 8 1 9, यहाँ पर 9/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू स्टूडेंट आएगा 3/4। एक्स इक्वल टू 3/4 आएगा, दिस इज योर 3/2 आएगा, दिस इज योर आंसर। ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 3/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक इस पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लेटेस्ट एग्जाम में आया है। आरआरबी 2019 में, रेलवे का 2019 का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक सो कि जेई का एग्ज़ाम जो हुआ था उसी एग्ज़ाम में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 1 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1 1/2। ठीक है, क्या करेंगे, तो 111 111
और 4 टाइम्स 1, इस सबको ऐड कर लीजिए सबसे पहले। तो क्या करेंगे, 1 1 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, फिर ये 1 1 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, ये थर्ड प्लेस पे 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, फोर्थ प्लेस पे तो एक ही 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस बचेगा क्या 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 यानी कि 4, 1/2 मतलब क्या होता है 50 पैसा, तो 4 50 पैसा मिलकर क्या बनाएगा, 2 रुपया, ठीक है ना। 1/2 1/2, हाफ और हाफ मिलकर 1 बनेगा, ये हाफ और हाफ मिलकर 1 बनेगा, टोटल कितना 2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 6, 1 2 3 6 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों का जो टाइप 2 डिस्कस किए थे कि इस फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन होगा एडिशन पर बेस्ड, वो हम लोग फिनिश कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्लास का बेनिफिट मिले, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आरआरबी, बैंक, रेलवे, एसएससी में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं भिन्नों की तुलना, हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स भिन्नों की तुलना। जो भिन्न का जो तुलना का बात आता है तो यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है। इन 2 तरह से क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है। एक तो क्वेश्चन बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम में स्टूडेंट्स क्या होता है, छोटा से बड़ा अरेंज करना होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 3 4 5 6 7, ये छोटा से बड़ा अरेंजमेंट करना होता है आरोही क्रम में, ठीक है ना। और दूसरा अरेंजमेंट बोलता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको स्टूडेंट बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, है ना। तो अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ा से छोटा अरेंजमेंट करना होता है, जैसे 7 6 5 4 3 2, ठीक है। अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा अरेंजमेंट होता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होता है ना, जब हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम सपोज करके चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, यानी कि अगर 0 हैं, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ बताते हुए चलते हैं। असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, बेसिक टू हाई लेवल, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स। कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैथ्स पढ़े हैं 10th के बाद, नहीं पढ़े हैं, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप 1। टाइप 1 है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं डेसिमल मेथड, डेसिमल मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड या डेसिमल मेथड में करना क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 5/6 7/8, ठीक है। 3/4 5/6 7/8, आपको अभी हम कंपेरिजन करने का 5-6 तरीका बताएंगे, ठीक है। तो 5-6 तरीका जो बताएंगे तो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग अप्रोच होता है। अगर आप एक ही तरीका हर एक क्वेश्चन में लगाने की कोशिश कीजिएगा तो वो कभी भी सूटेबल नहीं होता है। आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह के अप्रोच लगाइएगा, तभी वो बहुत ही जल्दी क्विक और एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको हम टोटल 5 तरीका बताने जा रहे हैं, आपको ईच एंड एवरी तरीका पता रहेगा, और क्वेश्चन आप देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा अप्रोच सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा ना, ऊपर एक 0 बैठा दीजिएगा। जैसे 3/4 है तो 30/4 कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 28, ठीक है। 2 0 4 5 20, 50/6 कर दीजिए इसको और डिवाइड कीजिए 6 8 48, 2 0 6 3 18, ठीक है। 7/8 है तो इसको कर दीजिए 70/8 और डिवाइड कर दीजिए, यह आ जाएगा 8 8 64,
60 8 7 56 8.7। तो स्टूडेंट्स आपसे अगर पूछेगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, द स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा आ जाएगा, दिस वन इज स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या, दिस इज लार्जेस्ट नंबर, दिस इज लार्जेस्ट नंबर। क्लियर। तो बहुत ही इजी होता है अगर आप जीरो सेट करके बनाए तो। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं, ये बैंक एग्जाम में भी लास्ट टाइम आया है ना, और इसको कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। क्वेश्चन है 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7, 5/12। ठीक है। अभी आपको जितने तरीका होता है, जो भी तरीका आप जानते होंगे कंपैरिजन करने का, वो हर एक तरीका को डिस्कस कर देंगे, है ना। लेकिन आप ध्यान से समझिए कर क्या रहे हैं, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ समझते हुए आगे बढ़िए। जैसे 3/5 है तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, सब में जीरो सेट कीजिए, जीरो सेट करके डिवाइड कीजिए इजी होगा जज करने में और डिवाइड करने में भी इजी होता है। ये तो आ जाएगा 5 छक्के 30, 8 एक 8, कितना बचेगा 2 0, 8 दूनी 16, 11 7 77, 3 0, 11 दूनी 22। यहाँ पर देखिए 9 चौके 36, 4 0, फिर 4 आएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 0, 8 बार में जाएगा, 7 7 49, 1 0, एक बार में जाएगा, 48, 48, 2 0, एक बार में जाएगा। तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कौन सा सबसे छोटा है। स्टूडेंट देखिए कि 1.2 यानी कि 10/8 जो फ्रैक्शन है ना, ये सबसे क्या है, छोटा है, यानी कि लिस्ट वैल्यू दे रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, यहाँ पर फ्रैक्शन होगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट है ना। और लार्जेस्ट कौन सा है, तो आप देखिए 7.2 ये आपका लार्जेस्ट, दिस इज लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, आप फटाफट बताइए कि ये दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। 5/8 एंड 7/11, 5/8 एंड 7/11 में कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, आप फटाफट बताइए। फ्रेंड्स आपका टाइम हो गया है। अब 5/8 एंड 7/11 में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो आप देखिए 50 70 है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 छक्के 48, 6 बार में जाएगा, 11 छक्के 66, 6 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 2 0 बचेगा, 2 0, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यहाँ पर देखिए 66 4 0 यानी कि 3 है ना। तो आप देखिए कि ये आपका 7/11 क्या है, 6.3 क्या है, इससे बड़ा है, यानी कि 5/8 जो है वो छोटा है 7/11 से, यानी 7/11 बड़ा फ्रैक्शन है, 5/8 क्या है, छोटा है। नेक्स्ट टाइप 1 हम लोग देख लिए। टाइप 1 क्या था, डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में क्या ध्यान में रखना है, आपको जब भी डिवाइड करना पड़ रहा है तो आप जीरो सेट करके डिवाइड कीजिएगा, बहुत ही इजी वे में डिवाइड होगा, मन में होगा, ऑप्शन देख के आप आंसर कर पाइएगा, ठीक है। और आपको पहले ही बताएं हर एक रूल और एक्सप्रेशन का अपना इम्पॉर्टेंस होता है ना। कहीं पर कोई रूल लगेगा, कहीं पर कोई रूल लगेगा, एक ही मेथड से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप देखने से पहले एक हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हाल ही में आरआरबी में आया हुआ है, 2019 में जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। तो आप बताइएगा कौन सा आंसर राइट होगा।
स्टूडेंट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम, कौन सा आरोही क्रम में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 5/16, 4/13, 8/25। ऑप्शन बी है 8/25, 5/16, 4/13। ऑप्शन सी है 4/13, 5/16, 8/25। और ऑप्शन डी है 8/25, 4/13, 5/16। स्टूडेंट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्विकली आंसर कीजिए सभी कोई, क्योंकि जब तक आप खुद से बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आपका अप्रोच और मेथड अच्छा नहीं होगा। चलिए आपका टाइम अप हो गया, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो करना क्या है, डिवाइड कीजिए। अभी तो डिवीजन रूल ही हम लोग को पता है, इसके अलावा तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं है, तो डिवाइड करते हैं। 16 3 जा 48, 20 एक बार में जाएगा 3.1, 13 तिया 39, 10 है ना, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10 में तो भागा लगेगा नहीं, तो 0.9 होगा, 13 से 91 करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 25 तिया 75, 5 0 यानी 25 दूनी 50, यानी सबसे छोटा से बड़ा अरेंज करना है। तो पहला नंबर पे 4/13 आएगा, 4/13 कहाँ पे है, यहाँ पर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा 5/16 जो कि यहाँ पे, तीसरे नंबर पे 8/25 यहाँ पे है ना, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जैसे ही आप अरेंज कीजिएगा, डेसिमल में लाइएगा, वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। और डेसिमल में कैसे लाएंगे, 0 सेट करके लाएंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी वे में डिवाइड होगा। क्लियर है, तो ये सब क्वेश्चन आप ऑन द स्क्रीन ही कर सकते हैं। ऑनलाइन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोशिश कीजिए कि ऑन स्क्रीन बनाने का। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप बना रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, आपको इस तरह से डिवाइड करने का प्रैक्टिस नहीं हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्पीड आ जाएगा। आइए अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन जो है कंपैरिजन पर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए हर एक तरीका को अलग अलग अप्रोच में हम लोग लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स टाइप 2 को, टाइप 2 दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे समझिए कि 2/5 है और 1/5 है, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, जैसे 1/2 कर देते हैं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो अभी तो आपको बताए थे कि ऊपर आप 0 कर दीजिए, तो आप लिखिएगा 20/5 और 10/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा कितना 5। ठीक है, तो अब बोलिए कि जो है सो ये वाला फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है, यानी कि 1/2 बड़ा है 2/5 से, 1/2 बड़ा है 2/5 से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है समझिए। अगर 2/5 और 1/2 दो फ्रैक्शन है, आपको बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा छोटा है। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 4, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 5। अब देखिए ये दोनों में कौन बड़ा है, तो ये दोनों में 5 बड़ा है, तो जो बड़ा है ना वही फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, यानी 1/2 बड़ा होगा किससे, 2/5 से, 2/5 से। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल के हेल्प समझते हैं। ये सपोज कीजिए कि दिया हुआ है 5/18 और यहाँ पे दिया हुआ है 3/14।
अब ये दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है, तो आपको इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 70, है ना, और इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 54। 70 या 54 में कौन सा बड़ा है, 70 बड़ा है ना, तो यह आ जाएगा 5/18 बड़ा है किससे, 3/14 से। 5/18 बड़ा है किससे, 3/14 से। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 8/9 और यहाँ पर दिया हुआ है 11/12, ठीक है। ये दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, आपको निकालना है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 या 96 होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 99 आ जाएगा। तो दोनों में से कौन बड़ा है, तो 99 बड़ा है 96 से, यानी 8/9 जो है, 8/9 वो छोटा होगा किससे, 11/12 से, है ना। तो बड़ा और छोटा, लिस्ट और ग्रेटेस्ट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 के केस में, 3 के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इजीली समझ रहे हैं तो, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं सेम डिनोमिनेटर रूल, है ना। ये हम लोगों का टाइप 3 होगा। टाइप 3 दिस इज कॉल्ड सेम डिनोमिनेटर रूल, यानी समान हर का नियम। सेम डिनोमिनेटर रूल, समान हर का नियम, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर रूल में क्या होता है समझिए, जैसे दिया हुआ है 5/11 और 2/11, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा। तो अगर बेस सेम है ना, तो अब देखिए कि 5 बड़ा है 2 से, तो 5 बड़ा है 2 से ना, तो 5/11 भी बड़ा होगा 2/11 से। क्लियर, बेस सेम है तो ऊपर वाले में जो बड़ा होगा वही बड़ा फ्रैक्शन होगा, जो छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। चलिए फिर समझते हैं। 18/23 और 29/23 कौन सा फ्रैक्शन बड़ा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा। तो देखिए यहाँ पर 23 लिख देते हैं। कौन सा फ्रैक्शन, देखिए बेस सेम है, सेम डिनोमिनेटर रूल में क्या है, समान हर का नियम। अगर हर सेम है, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तब क्या करना है आपको, 18 और 29 में देखना है कौन बड़ा कौन छोटा। हम लोग जानते हैं 29 बड़ा 18 से, तो ये वाला फ्रैक्शन भी क्या होगा, 29/23 बड़ा होगा 18/23 से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक और समझ लीजिए, 2/13, 5/13 और 3/13 में कौन बड़ा, तो 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, तो 5/13 बड़ा होगा 3/13 से। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है, ये हमारा टाइप 3 था। टाइप 4, टाइप 4 है सेम न्यूमरेटर रूल, सेम न्यूमरेटर रूल, समान अंश का नियम, समान अंश का नियम, है ना। समान अंश के नियम में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2/5 है, ठीक है, और 2/7 है, तो अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। तो जब ये इस तरह का जो फ्रैक्शन आ जाएगा तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटा छोटा वैल्यू आ रहा है, लेकिन यही जब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा ना, तब इसका यूज करना नेसेसरी हो जाएगा। अभी तो आप देख रहे हैं कि 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ये वाला बड़ा ये वाला छोटा, ये चीज़ें नहीं होता है। जब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का यूज होगा ना, जहाँ पर इसको लगाना होगा एक्चुअल में, है ना, तो वहाँ पर जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम कोई नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा छोटा मिलता है। जब कोई नंबर को, जब जिसका बेस में वैल्यू बड़ा रहता है ना, बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा छोटा मिलता है। तो 5 और 7 में जो बड़ा वैल्यू है ना, तो वो 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसके कंपेरिजन में हमेशा वैल्यू छोटा देगा। क्लियर, यानी ये वाला वैल्यू छोटा होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है ना। यानी 5 अगर 7 से छोटा है तो 2/5 बड़ा हो जाएगा। क्लियर, फिर ये समझिए, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 18/29 और 17/39, ठीक है, ये सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 17 कर देते हैं, यहाँ पर भी 17 कर देते हैं,
ठीक है, सेम न्यूमरेटर रूल। देखो ऊपर सेम है, तो ऊपर सेम है तो तुम ये देखो कि बेस में जो है जो नंबर है वो कौन सा बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो बड़ा नंबर से अगर बेस में डिवाइड करते हैं ना, बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू मिलता है छोटा, और छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा बड़ा। यानी कि 29 क्या है, छोटा है 39 से, है ना, तो इसका वैल्यू क्या है, 39 क्या है, बड़ा है इससे, है ना। 39 से डिवाइड करेंगे छोटा वैल्यू मिलेगा, इससे कंपेरिजन में बड़ा वैल्यू मिलेगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू होगा। यानी 17/29 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, है ना, 17/39 से। क्लियर ना। अब देखो यहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता तो परेशान हो जाते हैं, है ना। यही 3 डिजिट में आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में परेशानी आएगी। तो हर एक कॉन्सेप्ट का अपना इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान से समझिए और उसको अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। टाइप 5 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या बोलता है समझिए। इसमें बोलता है कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है ना, अंश और हर का वैल्यू क्या है, सेम दिया हुआ है, तो जो छोटा नंबर से बना हुआ फ्रैक्शन है वो छोटा फ्रैक्शन होगा, और जो बड़े नंबर से बना हुआ फ्रैक्शन है वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज द ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन आपका, इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज ग्रेटेस्ट, हुज वैल्यू इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है 6/7, 4/5, 8/9, 3/4, 7/8। ठीक है, तो आपको जो अभी रूल बताएं वो रूल क्या बताएं कि अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंस सेम है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, तब आपको क्या देखना है इस केस में, तब आपको देखना है कि जो बड़ा वैल्यू से फ्रैक्शन बना है, जो बड़े ग्रेटर नंबर से फ्रैक्शन बना है उसका वैल्यू भी ग्रेटेस्ट होगा, और जो स्मॉलर वैल्यू नंबर से बना है फ्रैक्शन उसका वैल्यू भी लीस्ट होगा। तो आप देखिए कि सबसे आपसे पूछा ग्रेटेस्ट, है ना, कौन सा ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है ना। तो आप देखिए कि सबसे बड़ा नंबर से कौन बना है, 6, 7, 4, 5, 8, 9, सबसे बड़ा नंबर से कौन बना है, 8/9, तो 8/9 आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि सबका डिफरेंस देखिए 1, 1, 1, 1, 1, सबका डिफरेंस सेम है। तो अगर सबका डिफरेंस सेम है तो जो सबसे बड़ा वैल्यू से बना है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा से बना है वो क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से समझिए। पूछ रहा है, नीचे दिए गए भिन्न में से कौन सा आरोही क्रम में है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में है। पूछ रहा है कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ये बताइए। 3/7, 7/11, 13/17, 5/9। सेकेंड ऑप्शन है 3/7, 13/17, 7/11, 5/9। थर्ड ऑप्शन है 5/9, 13/17, 7/11, 3/7। और फोर्थ ऑप्शन है 13/17, 7/11, 5/9, 3/7। तो स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर विद इन सेकेंड्स। आपको सबसे पहले जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें मेरा एक ही फोकस है, एक ही चीज़ पे हम बार बार फोकस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे। आपको कैसे विद इन 30 सेकेंड्स क्वेश्चन को बनाना सिखाएं। और स्टूडेंट्स यकीन कीजिए, जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख जाइएगा तो विद इन 30 सेकेंड्स आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा होता है जो देखने के साथ एक स्टेज आएगा तो आपसे बन जाएगा।
स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखिए सब में डिफरेंस क्या है, सेम है। 3 7 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 13 4 17, 5 4 9। तो स्टूडेंट डिफरेंस जब सेम आएगा तो क्या बताएं रूल फ्रैक्शन में कि जो फ्रैक्शन बड़ा नंबर से बना है वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, जो छोटा नंबर से बना है वो लीस्ट फ्रैक्शन होगा। सिंपल सा कहानी है। अब देख लो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 13/17। तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ा से छोटा अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा नंबर से छोटा नंबर के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 13/17। सबसे 13/17 हमारा यहाँ मिल रहा है और तो कहीं है नहीं, तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड आंसर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा 13/17 से। उससे छोटा नंबर देखिए 13/11 है, तो ये वाला हो जाएगा, है ना। उससे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 5/9, 5/9। उससे छोटा 3/7, 3/7, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, लगाना है और विद इन सेकेंड आंसर लेना है। लगातार मेहनत कीजिए मेरे साथ, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, है ना, और प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम। स्टूडेंट्स एक लास्ट टाइप आज का है ना बेस्ट है, ये है टाइप 6। यानी कि टोटल आपको 6 तरीका बताए कंपैरिजन करने का। ये 6 तरीका अगर आपके दिमाग में है तो कंपैरिजन से रिलेटेड आप ऑल क्वेश्चन बना सकते हैं। ये स्टूडेंट टाइप 6 है, LCM रूल, LCM रूल, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से बताएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम में आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है। और इसका ऑप्शन है 5/8, 13/16, 7/12, 19/24। सेकंड ऑप्शन है 19/24, 13/16, 7/12, 5/8। थर्ड ऑप्शन है 7/12, 5/8, 19/24, 13/16। और फोर्थ ऑप्शन है 13/16, 7/12, 5/8, 19/24। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, छोटा से बड़ा के फॉर्म में अरेंज्ड है, छोटा से बड़ा के फॉर्म में अरेंज्ड है, ये बताइए, ठीक है। अब स्टूडेंट समझिए एलसीएम में क्या करते हैं। एलसीएम मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर या नीचे का जो भी नंबर है जिसका एलसीएम इजी वे में आ सकता है वो देखते हैं। जिसका एलसीएम इजी वे में आ जाता है सबसे पहले आप उसको फाइंड आउट कर लीजिए और उसका एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए आपको बताते हैं, करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि देखिए 5/8 है, 5/8। दूसरा है 13/16, तीसरा है 7/12 और नेक्स्ट है 19/24, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, है ना। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस रखिए, एग्जाम में 100% बना के आइएगा। 8, 16, 12, 24 का एलसीएम एविडेंट होता है 48। तो हम लोग देख रहे हैं कि बेस वाला जो नंबर है ऊपर देखिए सब प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो एलसीएम वैसे भी खतरनाक ही आएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बड़ा नंबर आएगा। तो नीचे में देखिए आप क्या है 8, 16, 12, 24 सब एक दूसरे का मल्टीपल है। स्टूडेंट इसका एलसीएम आ जाएगा 48। 48 बना दीजिए, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 नहीं, यहाँ पर इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए हम एक लाइन आपको लिख के दिखा रहे हैं, 5 छक्के 30/48। यह आपका आ जाएगा 13×39/48। यह आपका आ जाएगा 28/48। यह आपका आ जाएगा 38/48। तो स्टूडेंट्स जब नीचे आ गया सेम यानी लाइक फ्रैक्शन बना दिए, तब आपको क्या देखना है, लाइक फ्रैक्शन बना दिए तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा फ्रैक्शन देगा, जो छोटा नंबर है वो छोटा फ्रैक्शन देगा। तो अब देखिए कि सबसे छोटा आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है 28। 28 ये हमारा हो जाएगा लिस्ट नंबर, लिस्ट फ्रैक्शन, है ना।
सबसे छोटा नंबर 28 यानी कि कौन सा 7/12, तो 7/12 कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्या आएगा 28 के बाद 30 यानी 5/8, तो 5/8 देखिए यहाँ पे है। उसके बाद कौन सा आएगा 38 यानी कि 19/24, ये भी है। फिर लास्ट 13/16 आएगा। तो एलसीएम मेथड का अपना स्पेशल यूज है, इसको आप इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए और यूज कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन का ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक सीखें। आप इसको यूज कीजिएगा तो डेफिनेटली विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का होगा उसमें हम लोग फ्रैक्शन पर ही डिस्कशन होगा, लेकिन वो होगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपको आरआरबी एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको रेलवे के एग्ज़ाम में, ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी, चाहे वो सीजीएल पीटी हो, मेंस हो या एलडीसी हो, सीपीओ हो या एमटीएस हो, हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास विथ न्यू कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ। आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर एंड स्टे एट होम।